नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलो दोस्तों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, इसके पहले हम तुम लोग को बता रहे थे है V2 का यूज, V2 तक पहुंच गए थे। V2 तक का यूज हम बता रहे थे। आशा करते हैं कि V2 समझ में आ गया होगा। आज हम बताएंगे दोस्तों मोडाल्स। हम मोडाल्स का चैप्टर पूर्ण रूप से नहीं बताएंगे दोस्तों। नहीं तो मोडाल्स का जब चैप्टर बताना करेंगे दोस्तों तो लगभग 10 क्लास 15 क्लास लगेगा दोस्तों। हम इसका बेसिक तुमको जानकारी देंगे दोस्तों, और एग्जामिनर बस बेसिक ही पूछता है दोस्तों। तुम बेसिक ध्यान में रखो, बस काम हो जाएगा। चलो दोस्तों, पहले देखते हैं मोडाल कितने होते हैं दोस्तों, कौन कौन होते हैं मोडाल, उसके बारे में जानते हैं। मोडाल क्या होता है, बस इतना जान लो। मोडाल किसको कहते हैं, मोडाल क्या होता है, इतना जान लो, काफी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जब हम विस्तार से पढ़ाना चालू करेंगे दोस्तों, फिर हम स्टार्टअप टॉपिक, यहाँ से तुम्हारा बेसिक सब समाप्त हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से जब तुम्हारा बेसिक समाप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जो है ना इंटर का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है डिस्कस वाली क्लास लेकर आएंगे। लगभग 1 महीना उसको लेकर के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलो दोस्तों, मोडाल्स कौन कौन होता है, जैसे सेल, बिल, सेल हो गया, बिल हो गया, कैन, और तुम्हारा में, शुड हो गया, मस्ट हो गया, मस्ट हो गया, और तुम्हारा क्या है दोस्तों, हाँ, आउट टू हो गया, आउट टू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है दोस्तों, इतना ही है जो मोडाल है। जैसे सेल का और बिल का पास्ट क्या होगा दोस्तों, वुड। सेल और बिल का पास्ट क्या होगा, वुड। कोई कहेगा हाँ हाँ सेल का तो पास्ट शुड होता है, आपको क्या बता दिया, नहीं दोस्तों, सेल या बिल का पास्ट वुड होता है, जान लिया करो। कैन का पास्ट होता है कुड, कैन का पास्ट होता है कुड। मे का पास्ट होता है माइट, मे का पास्ट होता है माइट। शुड का तो, अगर शुड का पास्ट में लिखना चाहते हो दोस्तों, शुड को पास्ट में लिखना चाहते हो तो फिर लिखोगे शुड हैव, शुड हैव। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार मस्ट का भी पास्ट लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो मस्ट हैव, मस्ट हैव। और शुड और आउट टू दोनों एक जैसा है दोस्तों, दोनों एक जैसा है। अब सबका यूज जो है दोस्तों हम बताएंगे, ठीक है, सबका यूज अलग अलग से बताएंगे कि सब लोग को सबका हम यूज कैसे करेंगे, अलग अलग हम बताएंगे दोस्तों। ठीक है, चलो पहले हम इसका बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि आखिरकार ये मॉडल होता क्या चीज है, ये है क्या चीज है। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये इतनी मॉडल है, क्या वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वो मॉडल है। उसके बाद दो को जो है ना दोस्तों, एक निड और एक डेयर, एक निड और एक डेयर, इसको बोलते हैं सेमी मॉडल। सेमी मतलब होता है दोस्तों आधा मॉडल, सेमी, सेमी मतलब होता है आधा मॉडल है आधा मेन वर्ब है, तो उसको भी बताएंगे दोस्तों। ठीक, चलो ठीक है दोस्तों, चलो देखो, मॉडल्स सेल, बिल, कैन, कुड, इटीसी, जितने भी मॉडल्स है दोस्तों, जितने भी आएगा इटीसी के सारे लिख देते हैं। मे, माइट, शुड, शुड, आउट टू, निड, निड हम अलग से लिखेंगे दोस्तों। चलो, ये जो मॉडल्स है ना दोस्तों,
इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद दोस्तों अंग्रेजी का केवल केवल V1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। क्या बोले दोस्तों? मोडाल्स के बाद केवल केवल V1 आएगा, इसके अलावा अंग्रेजी का कोई वर्ड नहीं आएगा। जी दोस्तों, अब जैसे V1 है तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब आ सकता है दोस्तों, लेकिन वर्ब तो आएगा ही नहीं आएगा। वर्ब आएगा तब ना एडवर्ब आएगा दोस्तों, वर्ब का तो आना ही आना है। ठीक है दोस्तों, वो भी V1 मोडाल्स के बाद केवल केवल अंग्रेजी का एक ही वर्ड आता है, उसका नाम है V1, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कुछ नहीं आता है। बस इतना ही याद करो दोस्तों, मोडाल्स के बाद V1 आता है, उसके अलावा अगर दूसरा कुछ आल रहेगा, V1 के अलावा दूसरा कुछ आल रहेगा तो वो गलत है, अंग्रेजी वो लिखा हुआ गलत है। इतना लिख दो, V1 लिख दो, सब्जेक्ट लिख दो, सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा, सेंटेंस तुम्हारा सही हो जाएगा। जैसे मिटाते हैं दोस्तों, अब इस हमको अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं ऐसे ही बनाने के लिए। आई किल अ टाइगर, हम ऑप्शन देते हैं कैन, हैव, एम, तुम्हारा दे देते हैं कुड बी। बताना दोस्तों इसमें से क्या होगा, क्या होगा इनमें से दोस्तों? देखना दोस्तों, हमारा ये V1 है, किल हमारा क्या है दोस्तों? V1 है। हमारा ये किल V1 है, हमारा किल ये V1 है। तो क्या हैज हैव के बाद V1 आता है दोस्तों? बोलोगे नहीं। क्या एम के बाद V1 आता है दोस्तों? नहीं। बोलोगे एम के बाद तो V थर्ड आता है और V4 आता है, इसके अलावा तो दूसरा हम सुने कुछ नहीं। उसी बात यहाँ हैज हैव के बाद तो V1 V थर्ड आता है, इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है। उसके बाद यहाँ फिर यहाँ भी बी वर्ब आ गया दोस्तों। अब बी वर्ब के बाद V थर्ड आता है और V4 आता है, V1 तो हम सुने नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? कैन, क्योंकि मोडाल के बाद केवल क्या आता है दोस्तों? V1। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा कि मोडाल क्या चीज होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं कि ये सब क्या होता है। चलो, तो हम पहले जो है दोस्तों सेल और बिल की बात कर लेते हैं, सेल और बिल की बात कर लेते हैं। सेल और बिल का प्रयोग तब करते हैं, सेल और बिल का प्रयोग तब करते हैं दोस्तों जब हमें भविष्य की कोई योजना बताना रहे। जब हमें भविष्य की कोई योजना बताना रहे तो हम वहाँ सेल या बिल का यूज करते हैं। मतलब भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए सेल या बिल का प्रयोग करते हैं। भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए सेल या बिल का प्रयोग करते हैं। जैसे हम भरने के लिए एक और देते हैं, ही टू स्कूल, जैसे आप पूछते हैं शैल गो, विल गो, गोस, इज गो। बताना दोस्तों इसमें से कौन आंसर होगा। अब तुम कहोगे दोस्तों कि ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। हाँ, ये गलत है क्योंकि ये जेमार के बाद V1 नहीं आता है, ये गलत है ऑप्शन मेरा, तो ये नहीं आएगा। और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ सकता है, V5 तो आ ही सकता है क्योंकि V5 तो अकेले यूज होता है और जा ही सकता, बोलेंगे हाँ।
देखो दोस्तों, सेल या बिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब बात फ्यूचर की होती है तब करते हैं। ध्यान गौर से सुनना दोस्तों, सेल या बिल का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब बात फ्यूचर की होता हो। जब बात फ्यूचर की हो तब हम सेल या बिल का प्रयोग करते हैं, अन्यथा सेल या बिल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या बोले दोस्तों? जब बात फ्यूचर की हो तब हम सेल या बिल का प्रयोग करते हैं। अब तुम ये बताना दोस्तों, क्या तुमको इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में जा रहा है? क्या इनमें कोई फ्यूचर का समय दिया हुआ है? बोलोगे नहीं, फ्यूचर का इसमें कोई समय नहीं दिया हुआ है। जब फ्यूचर का समय ना दिया हुआ रहे दोस्तों, तो हम फ्यूचर वाला नहीं भरेंगे, फ्यूचर वाले नहीं भरेंगे। हम आंसर मारेंगे सी नंबर, आंसर मारेंगे सी नंबर। हाँ, अगर ऐसा भी कुछ ऑप्शन ना दिया होता तीनों में और एक और दे देता सेल या बिल, कुछ भी दे देता और ऐसा देता, तो हम लाचार में मारते। ना भी फ्यूचर टाइम दिया हुआ रहता तो लाचार में हम मारते, ऐसा नहीं कि नहीं मारते। ठीक है दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं ही विल गो टू मार्केट। क्या ये गलत है? ही विल गो टू द मार्केट, क्या ये गलत है? हम बोलेंगे गलत नहीं। ही विल गो टू मार्केट ये गलत नहीं है, तुम लिखे हो गलत नहीं है। जैसे हम बोले वह मार्केट जाएगा, वह मार्केट जाएगा, तो ये सही है। लेकिन अगर भरने के लिए बोल देगा ना दोस्तों यहाँ पर ही, तो हम सेल या बिल नहीं भरेंगे। क्यों? क्योंकि सेल या बिल हम तभी भरेंगे जब हमें पता रहेगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है। सेल या बिल हम तभी भरेंगे जब हमें पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है। क्या हमें इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर में जा रहा है? नहीं। लेकिन जो लिखने वाला था उसे पता था कि ये सेंटेंस हमें फ्यूचर में बोलना है, इसलिए वो फ्यूचर यूज कर दिया। लेकिन हमें तो इस सेंटेंस को देखने से पता नहीं चल रहा है कि ये फ्यूचर में जा रहा है, तो हम फ्यूचर में कैसे भरेंगे? इसीलिए हम फ्यूचर में नहीं भरेंगे। फ्यूचर में तब भरेंगे जब फ्यूचर की बात होगा। अब देखो कैसे फ्यूचर की बात होता है उसकी एग्जांपल। जैसे देखो, चलो, he meet me tomorrow in the fair। फेयर माने क्या होता है दोस्तों? फेयर माने मेला भी होता है दोस्तों, फेयर माने मेला भी होता है। चलो, अब फेयर माने फेयर भी होता है, जिसको फेयर लवली बोलते हैं, फेयर लवली। फेयर माने सुंदर भी होता है दोस्तों। सी मीट मी टुमारो, सी मीट मी टुमारो इन द फेयर, इन द फेयर, या सी मीट मी इन द फेयर टुमारो, सी मीट मी इन द फेयर टुमारो। मतलब देखो दोस्तों, टुमारो आ चुका है, अभी हम भरने के लिए दे रहे हैं, बिल दे देते हैं, डज नॉट सी नंबर में, इज डी नंबर में, कैन। बताना दोस्तों यहाँ क्या होगा? हमने बताया अभी दोस्तों, जब बात फ्यूचर की हो, जब तुम्हें स्पष्ट पता चले कि ये सेंटेंस फ्यूचर में जा रहा है, तो भरेंगे सेल या बिल। क्या भरेंगे? सेल या बिल। हमने यहाँ देखा टुमारो, टुमारो मतलब फ्यूचर की बात कर दिया दोस्तों। जब फ्यूचर की बात कर दिया तो उसे में सेल या बिल भरेंगे, बकिया हम कुछ नहीं भरेंगे। ठीक है दोस्तों,
सी विल मीट मी, वह मुझसे मिलेगी। सी विल मीट मी, वह मुझसे मिलेगी कल मेले में। सी विल मीट मी टुमारो इन द फेयर, वह मुझसे कल मेले में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर। आशा करते हैं दोस्तों कि कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो और आगे बताते हैं दोस्तों। चलो तो सेल और विल देखना दोस्तों कहाँ यूज करते हैं। आई और बी के साथ सेल यूज करना, आई और बी के साथ सेल यूज करना, और बकिया के साथ विल यूज कर देना। बकिया जितने सब्जेक्ट बच गया सबके साथ विल यूज करना। आई और बी के साथ सेल यूज करना, बकिया जितने बच गया सबके साथ विल यूज करना दोस्तों, सबके साथ विल यूज करना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, क्या कोई बोले आई विल बीट हिम, क्या तुमसे कोई पूछे कि क्या ये सेंटेंस गलत है? आई विल बीट, आई शैल बीट हिम। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताइए इन दोनों सेंटेंस में कौन सही कौन गलत है, कौन सही और कौन गलत है, तो हम तो कहेंगे ये भी सेंटेंस सही है, ये भी सेंटेंस सही है। कहोगे ऐसे कैसे? अभी आप बोले हैं आई बी के साथ सेल लगेगा, बकिया सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। अभी तो आप ये बोले हैं, मतलब अगर कोई नाम रहे इधर तो भी उसके साथ विल लगाना, ही रहे तो भी विल लगाना, सी रहे विल लगा देना, दे रहे विल लगा देना, कुछ भी रहे सब दोस्तों सबके साथ विल। केवल आई और बी रहेगा, यहाँ पर आई और बी रहेगा, उसी के साथ सेल लगेगा, बाकी के साथ विल लगा देना दोस्तों। ठीक बात है। अब कहोगे तो फिर आप यहाँ पर ही आप जो है इसको भी सही कर दिए, इसको भी सही कर दिए, ऐसे कैसे कर दिए? देखो दोस्तों, अगर आई और बी के साथ सेल लगाया, अगर आई और बी के साथ सेल लगाया और ये सब के साथ विल लगाया तो उसका हिंदी क्या होगा ये बता रहे हैं। अगर ये बोला आई विल बीट हिम, मैं उसे मारूंगा। एक व्यक्ति बोला आई शैल बीट हिम, मैं उसे मारूंगा। दोनों का हिंदी ये हुआ दोस्तों, इसका हिंदी हुआ मैं उसे अवश्य मारूंगा। आई विल बीट हिम, मैं उसे अवश्य मारूंगा। इसमें जो है काम करने की चांस बढ़ जाता है। जब तुम आई बी के साथ सेल लगता है, अगर विल लगा दोगे तो जो काम हो रहा है उस काम को होने का चांस बढ़ जाएगा। और जहां पर विल लगाया जाता है वहां अगर तुम सेल लगा दोगे तो उसका चांस बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आई विल बीट हिम, मैं उसे अवश्य मारूंगा, लेकिन यहाँ पर आई शैल बीट हिम, मैं उसे मारूंगा। पता नहीं मारेगा कि नहीं मारेगा, इसका कोई पता नहीं है। जैसे हम बोलेंगे आई विल, कोई तुमसे बोला आई विल मीट यू इन द फेयर, आई विल मीट यू इन द फेयर, मैं तुमसे मेला में जरूर मिलूंगा। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, मैं तुमसे मेले में अवश्य मिलूंगा। आई विल मीट यू इन द फेयर। आई के साथ सेल नहीं लगाया हो दोस्तों, यहाँ वादा कर दिया। जब वादा करना रहेगा दोस्तों तो सबको उलट देना। जब वादा तुमको करना रहे तो उलट देना, मतलब अगर वादा करना रहेगा तो आई बी के साथ विल लगा देना और ये सब के साथ सेल लगाना, वादा करना रहेगा तो। ठीक है दोस्तों, तो आई विल मीट यू इन द फेयर, मैं मेले में तुमसे अवश्य मिलूंगा। ठीक है, इसका ये हिंदी हुआ। अगर उलट के लगा दोगे तो। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ये नहीं, ये कहना गलत होगा कि ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। नहीं दोस्तों, ये दोनों सेंटेंस सही है।
ठीक है दोस्तों, चलो एग्जांपल देते हैं। समझ में आया दोस्तों? कहने का मतलब हुआ ना, ई सब के साथ बिल भी लगा सकते हो, ई सब के साथ सेल भी लगा सकते हो, आई बी के साथ सेल भी लगा सकते हो, लेकिन आई बी के साथ बिल भी लगा सकते हो। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि बताओ आई बी के साथ आता क्या है, तो बोलना सेल, ई सब के बाद आता क्या है, तो बोलना बिल। लेकिन आई बी के साथ नॉर्मली पूछे तो लगाना सेल, नहीं तो आई बी के साथ बिल भी लगता है, आई बी के साथ सेल भी लगता है, बकिया के साथ बिल भी लगता है, सेल भी लगता है। जब कंपलसरी, जब वादा करना रहे किसी से, जब वादा करना रहे तो आई बी के साथ बिल लगा देना और ई सब के साथ सेल लगा देना, जब वादा करना रहे तब। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बोलते हैं दोस्तों, ही जैसे आई बिल, यू बिल पास योर एग्जाम, you will pass your exam next year, next year, you will pass your exam next year, अगली मंथ तुम अपनी एग्जाम पास कर जाओगे, you will pass your exam next month। इसका मतलब तुम अगली मंथ एग्जाम में पास कर जाओगे, पास करोगे नहीं करोगे ये भविष्य की बात है दोस्तों। लेकिन अगर बोला जाए you shall pass your exam next year, इसका मतलब ये हुआ, इसका हिंदी ये हुआ कि तुम अगले साल अवश्य एग्जाम पास कर जाओगे। You shall pass your exam next year, इसका अर्थ ये हुआ कि तुम अगले साल अवश्य योर एग्जाम पास कर जाओगे, क्योंकि आई के यू के साथ बिल लगता है ना कि सेल लगता है। लेकिन ये सेल लगा रहा है मतलब वादा कर रहा है, मतलब जोर डाल रहा है कि तुम पास कर जाओगे। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी को कहना अरे यार मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा, तो पूछता अरे यार कब मिलोगे, तो उसको टाइम बताते हो, क्योंकि फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं रहता है। लेकिन यही उसको बोल दोगे मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा, तो ये तुम्हारा जो है ना वादा एक तरह का हो गया। तो सब उल्टा पुल्टा लगा देते हैं, फिर आई बी के साथ बिल लगा दें जब वादा करना रहता है तब, अब बकिया के साथ सेल लगा देते हैं। फिर अब भरने के लिए देखते हैं। She bring a box for me next year, next month। ऑप्शन में देते हैं बिल, सेल, कैन, हैज। बताना दोस्तों क्या होगा आंसर। अब बताना यहाँ पे क्या होगा। हमने देखा नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है, नेक्स्ट मंथ माने अगली महीना, अगली महीना माने फ्यूचर की बात कर दिया। जब फ्यूचर की बात कर दिया तो ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा। ऐसे भी हैज हैव के बाद भी थर्ड आता है, ना कि भी1 आता है। ब्रिंग हमारा भी1 है। अब बात रहा इसका, बात रहा इसका। अब बताओ दोस्तों सी के साथ क्या लगता है, तो बोलोगे बिल लगता है। आई और बी के साथ सेल लगता है, आई बी के साथ सेल लगता है, अब बकिया के साथ बिल लगता है। यहाँ आई बी तो है नहीं, आई बी तो है नहीं, तो सेल का यूज नहीं करेंगे, बिल का यूज करेंगे। अब तुम्हारा दिमाग खटकेगा, ऐसे कैसे। अभी आप बोले हैं कि सी के साथ बिल भी लगा सकते हैं, सी के साथ सेल भी लगा सकते हैं। हम बोले हाँ, लेकिन जब तुम्हें वादा करना रहे, जब तुम्हें अवश्य करना रहे
तब तुम सी के साथ उलट सी के साथ सेल लगा सकते हो, ऐसे नहीं। तो तुम कहोगे, अब जैसे हम तुमको कहेंगे यहाँ पर, अगर तुम सेल लगा रहे हो, तुमको कैसे पता चल रहा है इस सेंटेंस में कि वादा ही किया जा रहा है, कि वह अवश्य मेरे लिए एक पेन लगा लेकर आएगा, तुमको कैसे पता चल रहा है? नहीं दोस्तों, हमें पता नहीं चल रहा है। जब पता नहीं चल रहा है इसमें, तो हम ये नहीं भरेंगे दोस्तों। हाँ, अगर तुम लिखोगे कि सी सेल ब्रिंग a batch for me next month, तो सही है दोस्तों, ये तुम्हारे लिए तो सही है। तुम जब बोल रही है ना, तुम्हारे लिए सही है। जब तुम बोल रहे हो कि सी विल ब्रिंग अ batch for me next month, तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें पता है, तुमको जो है उस पर भरोसा है कि वो लेकर आएगी तो आएगी, तो तुम ऐसे बोल रहे हो। लेकिन इस सेंटेंस से तो हमें पता नहीं चल रहा है दोस्तों। जब इस सेंटेंस से हमें पता नहीं चल रहा है, तो हम ये भरेंगे दोस्तों, ना कि सेल भर देंगे, सेल नहीं भरेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। बस बोलने चालने तक ऐसा यूज होता है, बकिया में यूज नहीं होता दोस्तों। बोलने चालने भर में यूज होता है, बकिया यूज नहीं होता है। ठीक है, जब आई बी के साथ बिल तभी लगाओगे जब तुम्हें कंफर्म पता रहेगा। आई बी के साथ बिल तभी लगाओगे जब तुम्हें कंफर्म पता रहेगा कि यहाँ जो है कंपलसरी एकदम वादा हो रहा है, तभी आई बी के साथ बिल लगाना, अन्यथा नहीं लगाना। वो भी ऑप्शन दे देगा तो फिर मत लगाना, ऑप्शन दे देगा तो फिर आई बी के साथ सही ही लगाना, बिल नहीं चूज करना। उसी प्रकार सी के साथ ऑप्शन दे देगा तो बिल ही लगाना, सेल वगैरह नहीं यूज करना, सेल वगैरह नहीं यूज करना दोस्तों। बाकी अगर यूज कर दिया तो गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों। और एक एग्जाम्पल देते हैं। देखो दोस्तों, आई किल अ टाइगर टुमारो, ये शब्द से ऐसा लग रहा है दोस्तों कि यहाँ कुछ एकदम वादा जैसा कर रहा है कि कल मैं एक टाइगर मारूंगा, कल मैं एक टाइगर मारूंगा, यहाँ कुछ वादा कर रहा है। तो अगर यहाँ पर तुम बिल लगा दोगे दोस्तों, तो ये सही होगा, ये सही होगा। ये क्या होगा दोस्तों? सही होगा। आई विल किल अ टाइगर टुमारो, आई विल किल अ टाइगर टुमारो। यहाँ ये शब्द से पता चल रहा है दोस्तों, किल मारना, किल माने मारना। यहाँ जिस इस तरह से लग रहा है कि प्रोमिस किया जा रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन में दे दिया जाए दोस्तों, अगर ऑप्शन में सेल भी दे दे, ऑप्शन में सेल भी अगर दे दिया जाए, तो फिर इसको नहीं भरना, फिर इसी को भरना। ऑप्शन में सेल भी रहे तो ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर ऑप्शन में सेल दे बे ना करे, हैव दे दे, एम दे दे, डू दे दे, ठीक है दोस्तों। अब क्या भरेंगे? हमने देख लिया फ्यूचर की बात है तो बाकी सेल विल यूज होगा। अब हम भरेंगे ये नंबर, क्योंकि कोई उपाय ही नहीं है, तो हम आंसर मारेंगे बिल, हमारा हो जाएगा बिल। बस मोडाल के बाद भी बना दिया, सही है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि सेल और बिल का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, सेल या बिल का कब यूज करेंगे? जब फ्यूचर की बात होगा तब, फ्यूचर समय देर रहेगा तब सेल या बिल यूज करेंगे, अन्यथा नहीं यूज करेंगे। आई बी के साथ सेल यूज करेंगे, बाकिया के साथ बिल यूज करेंगे। जब प्रोमिस करना रहेगा तब तुम लिख सकते हो उल्टा, आई बी के साथ बिल और बाकिया के साथ सेल, तुम लिख सकते हो। लेकिन ऑप्शन अगर देगा भरने के लिए तो नहीं लिख सकते हो। फिर आई के साथ सेल, आई बी के साथ सेल लगाना, बाकिया के साथ बिल लगाना। अगर ऑप्शन में ना, ऑप्शन ही ना रहे, जैसे यहाँ पर सेल, यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो हम बिल मारेंगे, फिर हम बिल मारेंगे दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं कल।